जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम चर्चा करेंगे बुद्धि परीक्षण, जहाँ से अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, जो बुद्धि परीक्षण का आविर्भाव है 1905 में अमेरिका में हुआ था और इसका आविर्भाव विनय साइमन ने किया था। इसीलिए इस बुद्धि परीक्षण को विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि परीक्षण को दो भागों में बांटा गया, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। देखिए, यह परीक्षण एक समय में एक व्यक्ति का किया जाता है और वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण और वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण। वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको भाषा का ज्ञान होता है। इसके अंतर्गत अमूर्त बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। विनय साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड परीक्षण, ये वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण। वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत मूर्त बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। पोर्टियस भूल भुलैया, वैसलर वैल्यू परीक्षण, ये वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत शामिल है। अब बात कर लेते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत सामूहिक भाषात्मक परीक्षण और सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण शामिल है। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण में एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों के भाषा की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है ना। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण के अंतर्गत अमूर्त बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत आर्मी अल्फा परीक्षण, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण शामिल है। अब बात करते हैं सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण। सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं। इसके अंतर्गत मूर्त बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, ये सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण के उदाहरण हैं। तो ये था बुद्धि परीक्षण से बनने वाला महत्वपूर्ण बिंदु जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा ये लगातार जारी रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।